आज के वीडियो में मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बताता हूँ। जैसे कई बार हम सामने वाले से पूछते हैं, हमें कोई मिला तो हम कहते हैं कि क्या बात बड़े खुश लग रहे हो, या कोई उदास लग रहा तो हम बोलते हैं कि क्या बात बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हो गया। या कोई गुस्से में है तो हम पूछते हैं क्या बात बड़े गुस्से में हो, ऐसा क्यों, क्या हो गया। तो इसका एक ही स्ट्रक्चर है, वाई आर यू लुकिंग, वाई आर यू लुकिंग, वाई आर यू लुकिंग। अब इस स्ट्रक्चर के आगे वर्ड फिट कर देंगे। जैसे वाई आर यू लुकिंग सैड, कि आप दुखी क्यों लग रहे हैं, सैड, SAD, सैड का मतलब दुखी। वाई आर यू लुकिंग सैड, आप उदास क्यों लग रहे हैं, दुखी क्यों लग रहे हैं। वाई आर यू लुकिंग हैप्पी, क्या बात बड़े खुश लग रहे हो, तो वहाँ हैप्पी वर्ड लगा देंगे। वाई आर यू लुकिंग एंग्री, कि इतने गुस्से में क्यों हो। वाई आर यू लुकिंग नर्वस, या वाई आर यू लुकिंग वीक, वीक का मतलब कमज़ोर। WEE के वीक का अर्थ होता है सप्ताह, और WEA के वीक का अर्थ होता है कमज़ोर। तो अगर हमें किसी से ऐसा पूछना है तो इसी एक सेंटेंस के बाद वर्ड फिट करते जाएंगे बस। वाई आर यू लुकिंग। और भी कुछ अगर एक्सप्रेशन ऐसा पूछना है या किसी भाव के लिए ऐसा पूछना है तो आप इसी सेंटेंस के साथ वर्ड फिट कर देंगे। अब इसका आंसर दो तरह से दिया जा सकता है। जनरली हम कहते हैं नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही, तो इसके लिए कहते हैं जस्ट फॉर नथिंग। जस्ट फॉर नथिंग, जस्ट फॉर नथिंग का मतलब है नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। किसी ने पूछा वाई आर यू लुकिंग एंग्री, वाई आर यू लुकिंग सैड, दुखी क्यों हो, गुस्से में क्यों हो। जस्ट फॉर नथिंग, कुछ नहीं बस ऐसे ही यार। और दूसरा आंसर होता है जब हमें वजह बतानी होती है, लेकिन वजह बताने के लिए हमें थोड़ी सी लैंग्वेज विकसित चाहिए। जब लैंग्वेज ज़्यादा डेवलप हो जाएगी तब आप अपनी वजह को एक्सप्रेस करके बता पाएंगे। अभी इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद धीरे धीरे जब लैंग्वेज विकसित हो जाएगी तो आप वजह भी बता पाएंगे। उसको किसी और वीडियो में मैं किसी और स्ट्रक्चर से बताऊंगा। इसके साथ एक छोटी सी चीज़ मैं और बता देता हूँ। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड का अर्थ है क्या हुआ। जैसे हमने पूरा सेंटेंस ही बोलना है, वाई आर यू लुकिंग सैड, व्हाट हैपेंड, दुखी क्यों लग रहे हो, क्या हुआ। व्हाट हैपेंड का अर्थ है क्या हुआ। या वाई आर यू लुकिंग नर्वस, व्हाट हैपेंड, नर्वस क्यों लग रहे हो, क्या हो गया। तो ये जो टर्म है क्या हो गया, क्या हुआ, इसको कहते हैं व्हाट हैपेंड। तो इस चीज़ को हम वैसे भी कहीं यूज़ करते हैं। जैसे घर में बैठे हैं, अचानक से कोई किसी बच्चे के हाथ से गिलास गिर गया तो हम चौंक के कहते हैं अरे क्या हो गया। तो उसके लिए कहते हैं व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ। या किसी और स्थिति पे भी हमें कई बार कहना पड़ता है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। मीटिंग चल रही है कोई, उसमें हम नहीं जा पाए, हमारा कोई साथी गया है, तो साथी लौट के आया, हम उससे पूछते हैं व्हाट हैपेंड इन द मीटिंग, मीटिंग में क्या हुआ। व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ क्या हुआ। अच्छा, इसको अगर व्हाट्स हैपनिंग कह दें, व्हाट इज़ हैपनिंग, तो उसका अर्थ है क्या हो रहा है। जैसे बच्चे शोर कर रहे हैं, हम कमरे में गए, हमने कहा व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है ये सब। व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग। हैपन का अर्थ होता है होना, हैपनिंग यानी हो रहा, हैपेंड यानी हुआ। ये वर्ब की फॉर्मेट्स होती हैं, पास्ट फॉर्मेट, ING फॉर्मेट। तो अलग अलग टेंस के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं। तो अभी टेंस की फॉर्मेट के हिसाब से आप मत सोचिए, जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है इसके हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे टेंस की फॉर्मेट अपने आप समझ में आने लग जाएंगी।